Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the topic कि when they want to transfer the reserves, profit and loss account to their capital account. But today we discuss the next topic that when they do not want to transfer the GR into capital account. देखिए बेटा, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक समझने वाले हैं कि अगर आप अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। देखिए, हम इसे एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लीजिए ये दो पार्टनर हैं, ये पहले अपनी रेशियो 3:2 में बांटते थे और इनकी जो न्यू रेशियो है वो आपकी 1:1 है। तो आपको पता है, अगर आपकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है 50,000 रुपए का। अब आप इसको किस रेशियो में बांटेंगे? तो इसको करने के ना बेटा दो मेथड है। एक तो हमने जो कल किया था कि वो चाहते हैं कि जो पहले सामान पड़ा है, जो पहले आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, लॉस पड़ा है, उसको भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको नहीं रखना अपने पास। तो आपने क्या करना है, जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको आप GR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। ये तो सिंपल मेथड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो वो कहते हैं कि क्यों रिजर्व खत्म किए भैया, इसको तो अपनी बैलेंस शीट में पड़ा ही रहने दो, कुछ ऐसा करो कि लॉस भी ना हो और हमारा रिजर्व पड़ा भी रहे। तो इसको करने के लिए बेटा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकालनी पड़ेगी। एक ही ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2। तो आपका क्या आ गया 6, 5, 1/10। इसकी देखो ओल्ड रेशियो 6 है, न्यू रेशियो गेन 5 है, तो इसने तो 1/10 क्या किया, सैक्रिफाइस। इसका मतलब जो B है उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा, इसने 1/10 गेन किया। तो अगर वो इस GR को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते तो आपने क्या करना है, जितना हिस्सा सैक्रिफाइस और गेन का है आप पहले उतना फाइंड आउट कर लीजिए। 50,000 है ना, 50,000 का 1/10 निकाल लीजिए, मतलब कि 5,000 का रोला है। बस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कितने की हो रही है, 5,000 की हो रही है ना। गड़बड़ तो 5,000 की है, क्योंकि बाकी तो आपका हिस्सा सेम ही है। इसको 5,000 आगे फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा और इसको 5,000 फ्यूचर में कम मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये आज ही A को 5,000 रुपीज़ दे देगा। मतलब कि आपने क्या एंट्री बनानी है, जब कोई पार्टनर गेन करता है, जब कोई पार्टनर गेन करता है तो गेन वाले को तो आपने क्या करना है, डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो B आज ही 5,000 रुपये A को दे देगा और फ्यूचर में वो क्या लेंगे, रेशियो अपनी जैसी इनकी न्यू रेशियो होगी वैसे ही देंगे। चलो इसे अब हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखिए, अब आपके पास ये 26 क्वेश्चन है जिसमें A B पार्टनर है, 4:3 इनकी रेशियो है, उनका GR पड़ा है 35,000 का, न्यू रेशियो है 5:3। अब इसके दो पार्ट हैं। एक बार तो उन्होंने कहा GR को बांटना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप बांटना चाहते हैं तो आप इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, GR अकाउंट डेबिट टू A और टू। लेकिन अब अगला पार्ट जो है वो आपका है कि आप बांटना नहीं चाहते, तो आपने क्या किया, इसका सैक्रिफाइस गेन निकाला। 5:9 आ गया ना आपका कि 5 A सैक्रिफाइस कर रहा है, B सैक्रिफाइस कर रहा है और सेवक गेन कर रहा है। तो मैंने कहा था जो आप गेन कर रहा है वो A और B को दे देगा। तो एंट्री क्या बनाओगे, सेवक डेबिट टू A और टू B। तो इस तरीके से बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, अब बेटा देखो इस टॉपिक का एक लास्ट मतलब जो एक लास्ट मेथड है इसका, वो आप करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और वो मेथड वैसे आपका ना नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा काम आएगा, लेकिन अब मैं आपको इसी चैप्टर में ये चीज़ समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना और आपका इस मेथड को करने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या होता है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो बेटा, जब आप लोग अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, ठीक है ना, रेशियो को चेंज कर रहे हैं, पहले आपकी ओल्ड रेशियो कुछ थी और न्यू रेशियो कुछ थी, तो जिस पर्सन की रेशियो कम होती है फ्यूचर में, वो ये चाहता है कि अब तक जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है उन सब का आज तक का पहले तुम वैल्यूएशन करो और आज तक का तो मेरे को वही शेयर दो जो पहले था, लेकिन आज के बाद जो होगा तब मुझे फ्यूचर के अकॉर्डिंग शेयर दे देना। तो इन सब का मूल्यांकन करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। समझिए एक बार और कि वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के समय में हम उनका संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि जो एसेट आज है, जो एसेट हमने खरीदी थी और जो एसेट की आज वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उनका मूल्यांकन करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट में सभी एक्सपेंसेस आते हैं और लायबिलिटी में सभी क्रेडिट आपके क्या आती है, इनकम्स आती है। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी पहले और आज उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई, तो आपकी ऐसे 2 लाख से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना, तो आपको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो आप 2 लाख रुपीस कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज इन द, जो भी आपकी चीज मशीनरी है, स्टॉक है, जो है आपकी इंक्रीज हुई है। जैसे अब यहाँ देखिए आपकी फिक्स एसेट कितने की है, 180 की, इसने एडजस्टमेंट क्या लिखी है, फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो आपका जो है 1,80,000 का आप 10% निकालिए, जो आएगा डेप्रिशिएट हुई, तो आपकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, तो आप इसे क्या करेंगे, डेबिट में डाल देंगे। तो जो चीज़ आपकी कम होगी बेटा उसको तो आप डेबिट में डालेंगे और जो चीज़ आपकी इंक्रीज होगी उसको आप क्रेडिट में डालेंगे। फिर आप टोटल में से इसको माइनस कर देना। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी तो आपको प्रॉफिट होएगा और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आएगी तो आपको लॉस होएगा। तो मैं अब आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर भी बनाना सिखा रही हूँ। सीखिए, देखिए रिवैल्यूएशन, हाँ जी बेटा, इसमें क्या होता है हमारे बिजनेस में, या तो हमारी होती है एसेट और यहाँ हमारी होती है लायबिलिटी। अगर हमारी एसेट की वैल्यू देखो इंक्रीज हो गई तो हमें फायदा हुआ ना, तो आप इसे क्रेडिट साइड डालेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट। लेकिन अगर डिक्रीज हो गई तो हमारी क्या हो गई, मतलब हमारा खर्चा हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट। तो ध्यान रखना, अगर एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट में, अगर कम होएगी तो डेबिट में। ऐसे ही लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपका खर्चा हुआ ना बेटा, तो आपको नुकसान हुआ और नुकसान को हमेशा आप डेबिट करते हैं, तो आप टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और यहाँ आ जाएगा बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। उसके बाद बेटा आपकी कोई ये अनफॉर्सिन लायबिलिटी पड़ी हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे देने थे, आप भूल गए हो और बाद में इसको रिमाइंड आ गया हो आपको कि हाँ मुझे पैसे देने हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं टू अनफॉर्सिन लायबिलिटी, जो हमने देखी नहीं। ऐसे ही आपकी कोई एसेट कोई स्टोर में पड़ी है, आपको बाद में पता चल गया कि टाइपराइटर पड़ा था और वो कबाड़ी ले गया, 1000 रुपये आपको दे गया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बाय अनफॉर्सिन एसेट। तो ध्यान रखना कि ये हमारी चीज़ें आती हैं, आप इसका टोटल कीजिए, इसको माइनस कीजिए। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आप लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसे ओल्ड रेशियो में बांटना बेटा। और अगर आपकी डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आपको आएगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएं। देखो जर्नल एंट्री बनानी बिल्कुल ईजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट,
और आप नरेशन में लिख देना डिक्रीज इन एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिख देना इंक्रीज इन लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी अनफॉर्सिन, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी। तो इस तरीके से बेटा आपने क्या करना है, ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आपके जो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना बेटा, सारे ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले सारे मेथड्स को मिलाकर किए गए हैं। अगर आपसे हो सकते हैं तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, अगर आपसे नहीं भी होते ना तो आप इसको एक बार 30 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब हम एडमिशन का चैप्टर करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको और भी डीपली सिखाई जाएंगी वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को स्टार्ट करेंगे। ओके।